नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ चल रही जांच बंद हो सकती है। जांच समिति ने मंडलायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मामले पर अंतिम फैसला शासन को लेना है। 1-2 दिनों में शासन को रिपोर्ट भेजी जा सकती है। पति आलोक मौर्य ने ज्योति के खिलाफ भ्रष्टाचार में शामिल होने समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। आलोक ने शासन में भी इसकी शिकायत की थी। जांच समिति ने पाया कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने आरोपों पर कोई सबूत पेश नहीं किया। शिकायत पत्र वापस लिए, क्या वजह इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने आपकी शिकायत पत्र कोई धमकी उनकी मिल रही थी क्या? नहीं सर, जो इतना बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर? नहीं सर, समझौता नहीं है सर। मैंने सर अपनी शिकायत पत्र शिकायत पत्र वापस लेने की वजह क्या है? ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, क्या कोई समझौता हो रहा है? क्या समझौता हो रहा है? नहीं सर। नहीं, इधर देखिए, बताइए क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी को मैंने बता दिया। आगे की कार्रवाई नहीं? लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर। क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं तो ये बताइए, आपकी शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे मैंने अपनी शिकायत नहीं, गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस ले लिया। अब इस रिपोर्ट के आधार पर शासन फैसला करेगा कि ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच बंद होगी या नहीं। ज्योति मौर्य ने भी आलोक मौर्य और उनके परिवार पर उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। वह भी इन मामलों को अब वापस ले सकती है। मीडिया में सूत्रों के हवाले से यह भी दावा है कि ज्योति और आलोक के बीच समझौता भी हो सकता है। जांच कमेटी ने ज्योति के पति को भ्रष्टाचार के आरोपों पर सबूत पेश करने को कहा था और इसके लिए आलोक मौर्य को 20 दिनों की मोहलत भी दी गई। 20 दिनों की अवधि खत्म होने के बाद आलोक मौर्य ने कमेटी के सामने आकर अपनी शिकायत वापस ले ली थी। ज्योति मौर्य के खिलाफ उनकी शिकायत के बाद शासन ने कमिश्नर प्रयागराज विजय विश्वास पंत को जांच का निर्देश दिया था और इसके बाद कमिश्नर ने 3 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी। इसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और अब माना जा रहा है कि ज्योति के खिलाफ जांच बंद हो सकती है। आलोक मौर्य और ज्योति ने 13 साल पहले शादी की थी। आलोक की 2009 में पंचायती राज विभाग में कैटेगरी 4 में कर्मचारी के रूप में नियुक्ति हुई थी। शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति की पढ़ाई करवाई। 2015 में ज्योति का एसडीएम के पद पर सिलेक्शन हो गया। लोक सेवा आयोग से आने वाली महिलाओं में ज्योति की रैंक 3री और ऑल ओवर 16वीं रैंक थी। आलोक और ज्योति को उसी साल 2 जुड़वा बच्चियां हुई। आलोक मौर्य ने पत्नी के अवैध संबंध के बारे में जानने के बाद उन पर लाखों रुपए हर महीने वसूली के आरोप लगाए थे, जिस पर वो सबूत पेश नहीं कर पाए। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का मामले ने जिस तरीके से पूरे देश में सुर्खियां बटोरी, अब उस मामले में एसडीएम ज्योति मौर्य को बड़ी राहत मिलते हुए दिख रही है। लगातार जिस तरीके से आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन आरोपों की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने एक कमेटी गठित की थी जिसने अपनी जांच पूरी कर ली और बताया यह जा रहा है कि वो जांच रिपोर्ट प्रयागराज मंडल के कमिश्नर के पास पहुंच चुकी है और कमिश्नर इस रिपोर्ट को अब शासन पर भेजेंगे, जिसके तहत पर यह माना जा रहा है कि उस रिपोर्ट में एसडीएम ज्योति मौर्य को राहत दी गई है। जो आरोप उन पर लगे हैं वो सिद्ध नहीं हो पाए हैं, जिसके आधार पर अब एसडीएम ज्योति मौर्य को शासन स्तर से बड़ी राहत मिलेगी। और इसी बीच जिस तरीके से जो आरोप एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर उनके पति आलोक मौर्य ने लगाए थे, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उनका सबूत जब उनसे मांगा गया और 20 दिन का समय दिया गया था जिसमें कि वो सबूत नहीं पेश कर पाए, जिसके बाद से अब ये पूरा मामला खत्म होता हुआ दिख रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य को इसके बाद शासन स्तर से भी राहत दी जा सकती है और जो जांच उनके ऊपर चल रही है और जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है उसके आधार पर अब इस पूरे मामले को खत्म किया जा सकता है। वहीं पर अंदर खाने की बात की एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच भी अब एक समझौता हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य ने भी आलोक मौर्य के ऊपर कई आरोप लगाए थे, उन आरोपों के आधार पर अब एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच में भी एक समझौता हो सकता है। यानी कि अब जिस तरीके से पूरे मामले ने जो एक पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी, वो अब अपने अंतिम चरण पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और जल्द ही दोनों पति पत्नी के बीच में समझौता होने की स्थिति बन सकती है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।
इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ। नमस्कार।